धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर के अंदर 1990 में कश्मीरी पंडितों का जो कत्लेआम हुआ और उन्हें सामूहिक पलायन के लिए मजबूर किया गया, ये सच कुछ लोगों ने साक्षात देखा तो कुछ लोगों तक कश्मीर की फिल्मी फाइलें पहुंची। लेकिन आज का सच ये है कि कश्मीर एक बार फिर आतंक और पलायन के खूनी सच का सामना कर रहा है। वहां आए दिन कश्मीरी पंडितों, हिंदुओं, सबकी टारगेट किलिंग हो रही। गुरुवार को बैंक मैनेजर की हत्या हुई। कुछ ही घंटों बाद एक गैर कश्मीरी हिंदू को मार डाला गया। इससे पहले 31 मई को एक स्कूल टीचर की हत्या कर दी गई। और राहुल भट्ट को भला कौन भूल सकता है, जिन्हें आतंकवादियों ने 12 मई को दफ्तर में घुसकर बाकायदा नाम पूछकर गोलियों से भून दिया था। आतंकवादी जब चाहते हैं, जहां चाहते हैं, वहां कश्मीरी पंडितों सहित अल्पसंख्यक हिंदुओं का खून बहाते हैं। इस मामले में प्रशासन की नाकामी का नतीजा यह है कि घाटी से कश्मीरी पंडितों का सामूहिक पलायन एक बार फिर शुरू हो चुका है। 2010 में कश्मीर घाटी में सरकारी नौकरी देकर बसाए गए कश्मीरी पंडितों के परिवार एक बार फिर अपनी जान बचाने के लिए पलायन को मजबूर हो चुके हैं। कश्मीर घाटी से जान बचाकर भागने को मजबूर कश्मीरी पंडित सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि अगर सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते तो कश्मीरी पंडितों को घाटी में दोबारा बसाने की बातें क्यों की गई। एक बार फिर घाटी की जमीन कश्मीरी पंडितों के खून से लाल हो रही है। एक बार फिर घाटी में कश्मीरी पंडितों के लिए जमीन कम पड़ रही है। आज जो हालात है कश्मीर में वो 90 से बदतर है इस वक्त। एक बार फिर घाटी में 1990 वाली हॉरर स्टोरी रिपीट हो रही है। दुर्भाग्य जो हमारा खराब है वो अभी भी खराब ही चल रहा है। ना ही आम पब्लिक सेफ है और ना ही लोकल वहाँ पे सेफ है और ना ही कश्मीरी पंडित सेफ हैं। कहाँ है वो लोग जो कहते हैं कि कश्मीर में हालात ठीक है। टूरिस्ट को बोला, मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ, आप इनके घरों में जाइएगा, आप रजनी वाला के घर जाइए, राहुल भट्ट के घर जाइए, आप उन पुलिस वालों के जिसके पास जो 9 साल की बच्ची थी उनके घर जाइए, उनको जवाब दे दीजिए। जवाब उनको देना पड़ेगा। मुझे लग रहा है ये ढोंग है। पहले कुलगाम में बैंक मैनेजर की हत्या, फिर बड़गाम में बिहारी मजदूर की हत्या। 12 घंटे के भीतर 2 टारगेट किलिंग और पिछले 22 दिनों में 9। घाटी में रहने वाला हर कश्मीरी पंडित, हर हिंदू का एक एक पल इस डर में गुजर रहा है कि अगला नंबर कहीं उसका तो नहीं। 90 में देखा था हमने और सुना भी था कि काफी खराब है कि मिलिटेंट अटैक करते हैं, मार रहे हैं। लोगों को प्रूफ चाहिए था, वो अब पूरी हिंदुस्तान में प्रूफ मिल गया कि हम वहाँ पे मिलिटेंट किलिंग कर रहे हैं। 2010 में सरकारी स्कीम के तहत घाटी में बसाए गए कश्मीरी पंडित एक बार फिर जान बचाने के लिए भागने को मजबूर है। आखिर जान है तो ही जहान है। यहाँ सर 2010 में हम जॉब करने आए। हमें बड़ी खुशी हुई थी उस टाइम हम यहाँ आए, लेकिन हालातों ने हमें मजबूर कर दिया, क्योंकि जब हमारी जान है तो जहान है। घाटी में कश्मीरी पंडितों के चेहरे पर आतंकवादियों का डर है और बातों में सरकार और प्रशासन के खिलाफ गुस्सा, क्योंकि आतंकी अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन कश्मीरी पंडितों की जान बचाने में नाकामयाब। शेखपुरा बड़गाम की हाउसिंग कॉलोनी है और यहाँ पर जो है करीब 130 परिवार रहते हैं कश्मीरी पंडितों के, और अधिकतर परिवार वो कश्मीरी पंडितों के परिवार हैं जो जम्मू कश्मीर सरकार में नियुक्त किए गए थे। और दहशत जो है यहाँ पर भी लोगों के बीच है और उन्होंने यहाँ से एक बार फिर पलायन शुरू किया है। घाटी में कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं ने अब अपनी सुरक्षा अपने हाथ में ले ली है और घाटी से जम्मू की तरफ सामूहिक पलायन शुरू कर दिया है। अब तक 1800 कश्मीरी पंडितों समेत 3000 से ज्यादा सरकारी कर्मचारी घाटी छोड़ चुके हैं। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर कश्मीरी पंडितों के काफिले देखकर लगता है कि घाटी में अब एक बार फिर कश्मीरी पंडित कितने बड़े खतरे में हैं। जो ये गाड़ियों की कतार आप देख रहे हैं, ये कश्मीर घाटी से लोग पलायन करके आए हैं, कश्मीरी पंडित समुदाय के। दरअसल कश्मीर घाटी में इस समय सैकड़ों की संख्या में कश्मीरी पंडित समुदाय के जो युवक युवतियां हैं वो कार्यरत है वहां पर सरकारी कर्मचारी के तौर पर, और इस समय आप देख सकते हैं कि वो घाटी से पलायन करके आ चुके हैं। आपको क्या लगता है, हिंदू समाज के लोग अब वहाँ सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। कल आपने एयरपोर्ट पे भी देखा होगा किस प्रकार से सारे हिंदू माइनॉरिटी सारे निकल रहे हैं। हम भी निकल रहे हैं, रात को भी निकले हैं, रात को पूरी रात ट्रैफिक में फंसे रहे।
आतंकवादी आए दिन कश्मीरी पंडितों की हत्या कर अपने खूंखार इरादे जता रहे हैं और अब सरकार और प्रशासन के सामने चुनौती है कि वो कश्मीरी पंडितों के मन में घर कर चुके डर को कैसे दूर करे, क्योंकि टारगेट किलिंग सिर्फ कश्मीरी पंडितों की नहीं बल्कि उनकी उम्मीदों की भी हो रही है। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ अशरफ वानी, बड़गाम, आज तक।